जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्वागत करते हैं फिर से एक नए क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। जुडिशियल का मतलब क्या होता है, रिव्यू का मतलब क्या होता है। रिव्यू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, और ये क्या न्यायालय के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो इसका संबंध किससे है? तो अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, इस देश में कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो लोगों के अधिकारों या अन्य किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, जो संविधान से सम्मत नहीं है, जो संविधान से मेल नहीं खाता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसको रिव्यू करेगा, और जहां तक वो कानून गलत होगा उसको वहां तक रफा दफा कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब मुख्य रूप से दोस्तों इसमें 4-5 ऐसे आर्टिकल हैं जो जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। तो चारों पांचों में क्या अंतर है हम लोग उसको देख लेते हैं। एक आता है दोस्तों आर्टिकल 13, एक आर्टिकल 32, एक आर्टिकल 137, एक आर्टिकल 139। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 का संबंध जनरली मुख्य रूप से मौलिक अधिकार से। किससे दोस्तों? मौलिक अधिकार से। क्योंकि आप जब भाग 3 पढ़िएगा ना, आपको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 क्या मिलता है, आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 13 से 35 क्या हो गया? आर्टिकल 13 का संबंध हो गया मौलिक अधिकार से, और आर्टिकल 35 का संबंध किससे हो गया? मौलिक अधिकार से। अब इन दोनों में क्या अंतर है पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। आर्टिकल 13 का संबंध दोस्तों, ठीक है ना, इसका मुख्य रूप से सिर्फ मौलिक अधिकार से है। किससे दोस्तों? मौलिक अधिकार से है। किसका संबंध है दोस्तों? ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। अर्थात संसद द्वारा या सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो बताइए, अगर संसद कोई ऐसा कानून बना रही है जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है, तो क्या किसी विशेष व्यक्ति के लिए बना रही होगी? नहीं ना, वो तो सब पूरे देश में जितने भी व्यक्ति सबके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगी। अर्थात यहाँ पर समग्र रूप से बात किया जा रहा है कि समग्र रूप से मौलिक अधिकारों को प्रभावित अगर करता है कोई ऐसा कानून ना, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आर्टिकल 13 का प्रयोग करके उसको अल्पीकृत कर देगा। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है कि उस कानून को काटना। उस कानून को क्या करना दोस्तों? काटना। जहां तक सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, तो उसको वहां तक काट दिया जाएगा। उसी को बोलते हैं अल्पीकरण करना। ठीक है। और आर्टिकल 13 संबंध किससे दोस्तों? तो फंडामेंटल राइट से। ठीक है। तो संसद मूल अधिकारों को कम करने का प्रयास जब करती है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 का प्रयोग करके उसकी रक्षा करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 में फिर क्या अंतर है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आर्टिकल 13 में क्या होता है ना कि सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही है, तो आर्टिकल 13 आ जाएगा कि भैया हम ये काम तुमको करने नहीं देंगे। फिर आर्टिकल 32 कब आएगा? तो आर्टिकल 32 क्या दिया है दोस्तों ना, ये किसी व्यक्ति विशेष को दिया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को। और ये पूरे समग्र में बात किया जाता है। ठीक है। समग्र में व्यक्ति विशेष मतलब क्या हो गया कि किसी व्यक्ति विशेष का जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो व्यक्ति स्वयं कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है। ठीक है। स्वयं क्या होता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है और बोलता है कि हुजूर मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो हमको बचाइए। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? आर्टिकल 32 का प्रयोग करता है। ऐसा नहीं रहा। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 दिया गया है। ऐसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि संवैधानिक उपचार मतलब क्या हो गया कि भैया उपचार किया जाएगा कि किसका मौलिक अधिकार को उल्लंघन हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस संवैधानिक उपचार में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने का। रिट मतलब दोस्तों आदेश जारी करने का। और ये टोटल 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। और सेम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट ना। और यही सेम आदेश, यही सेम संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत ना, यही सेम अधिकार हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है। सेम दोनों में। ठीक है ना। खाली फर्क क्या देगा कि यहाँ पर आर्टिकल 226 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा और इसको हाई कोर्ट जारी करेगा। अब बात करते हैं 5 प्रकार के कौन कौन से रिट होते हैं, कौन कौन से आदेश होते हैं। तो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। अर्थात मान लीजिए पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को बिना कारण, ठीक है, बिना कारण अगर जेल में बंद कर दिया गया है, वो व्यक्ति बहुत दिन से बंद है, तो उसके परिजन कहाँ चले जाएंगे? चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। और वो जाके बोलेंगे न्यायालय से के पास, न्यायाधीश के पास कि हुजूर में हमारे घर के एक सदस्य थे, उनको बंद कर लिया गया है जेल में, बिना कारण बताया नहीं जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट वहां से आदेश देगा पुलिस थाना को कि उस व्यक्ति को लाया जाए। ठीक है। शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है। यानी अर्थात जो पुलिस जिस व्यक्ति को बंद कर रखा है जैसे ना, तो मेरे सामने सशरीर को प्रस्तुत करो, दिखाओ कि वो व्यक्ति कहाँ पर है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रखा गया है गलत तरीके से, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने यानी कि न्यायालय के सामने सशरीर प्रस्तुत करना, उसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, और हिंदी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इसके ऊपर एक मूवी बना हुआ है साउथ में, जय भीम करके एक मूवी बना हुआ है, उसको जाकर देखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हो गया दोस्तों परमादेश। परमादेश का मतलब होता है मैंडेमस। इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंडेमस बोलते हैं।
परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, आदेश देते हैं। कौन आदेश देगा, तो देश का सुप्रीम कोर्ट। कौन देगा, देश का सुप्रीम कोर्ट। किसको आदेश देता है, तो जो सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको आदेश देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर व्यक्ति अपना सही ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, और कोई व्यक्ति कंप्लेन जाकर देता है कि वो आदमी सरकारी पद पर बैठा हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, परमादेश देगा कि तुम भैया तुम पद पर सरकारी आदमी होना, बैठ के सही ढंग से काम करो। तो उसके लिए हो गया परमादेश। तीसरा आता है दोस्तों प्रतिषेध। क्या होता है, प्रतिषेध मतलब है रोकना। ठीक है, यानी कि प्रोहिबिशन करना। तो ये किसको रोकता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, समझिएगा, ये कौन निकालता है, तो ये आदेश कौन निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट। और ये किसको निकालेगा, तो जो अधीनस्थ न्यायालय है उसको निकालता है। क्यों, क्योंकि अब देखिएगा, बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन होता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कौन होता है, लोअर कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से जितने भी नीचे जो कोर्ट आते हैं ना, वो सब अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश निकाला जाता है। ठीक है, किसको आदेश दिया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय को, जब वो अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अपने क्षेत्र अधिकार, जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं था, नहीं बोलते तुम्हारा औकात का बात नहीं, बस वही बात है कि जब जो अन्य न्यायालय है, नीचे वाला न्यायालय है, उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कोई मैटर, और आप उस पर फैसला सुना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, उसको रोक देगा कि तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है, इस पर तुम फैसला सुना सकते हो, ये ताकत मेरे पास है, इसलिए हम उसको लाएंगे। इसको बोला जाता है प्रतिषेध, यानी कि रोकना। एक होता है दोस्तों उत्प्रेषण, इसको बोलते हैं सर्टोररी। ठीक है ना, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, प्रमाणित करना। क्या करना दोस्तों, प्रमाणित करना। तो ये भी कौन निकालता है, सुप्रीम कोर्ट देश का निकालता है। और किसको निकालता है, अधीनस्थ न्यायालय को। देखिए ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 3 और सॉरी ये तीसरा नंबर बात और चौथा नंबर बात, दोनों बात एक ही कहा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट निकाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट निकाल रहा है। किसको निकाल रहा है, अधीनस्थ न्यायालय को निकाल रहा है। तो यहाँ पर भी अधीनस्थ न्यायालय को निकाला जाता है। लेकिन यहाँ क्या है ना, द्वारा निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर। मान लीजिए इसमें क्या है कि कोई अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार को उल्लंघन कर रहा है तब सुप्रीम कोर्ट निकालता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर। कोई अधीनस्थ न्यायालय था, तो जब कोई फैसला सुना रहा था तो भैया उसको प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, न्याय जो कानून होता है उसी का पालन करोगे ना, कि अपने साथ फैसला सुना नहीं सुनाओगे ना। तो जब अधीनस्थ न्यायालय निश्चित प्रक्रिया का पालन नहीं करती है, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्प्रेषण जारी किया जाता है। और उसमें बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालय से कि तुम प्रमाणित करो कि तुम ये फैसला कैसे सुना रहा था। बस समझना, चलो ये हो गया स्टार्ट। पांचवा क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अधिकार पिच। ठीक है, अधिकार पिच या को वारंटो। क्या बोलते हैं दोस्तों, को वारंटो, अधिकार पिच। ठीक है, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। ठीक है, वारंट शो करो, अधिकार शो करो, किस अधिकार से तुम्हें काम कर रहा था। ठीक है, तो इसमें किसके द्वारा जारी किया था दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये भी किसके द्वारा जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर भी कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से बैठ गया है, जैसे कोई मान लो गलत तरीके से IAS जाके बन गया है, तो उससे ये इस पर पूछा जा सकता है कि तुम साबित करो कि तुम इस पद पर कैसे बैठ गए, तुम असंवैधानिक तरीके से बैठे हो। तो टोटल 5 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बात करते हैं, अब ये सारा संबंध आर्टिकल 32 में जो दिया गया सारा बात है दोस्तों, इसका संबंध मौलिक अधिकारों से। किससे दोस्तों, मौलिक अधिकारों से है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब मांगा जा रहा है कि तुम इस पद पर कैसे बैठ गया है, तो ये भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्यों, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उस लायक है ही नहीं है, कोई दूसरा कोई था, मान लीजिए इसने हमको, मान लीजिए कि मेरा हम नौकरी लग गया है और मेरे बदले कोई दूसरा कोई जाके मेरे नौकरी कर रहा है, तो मेरे मौलिक अधिकार को उल्लंघन हुआ कि नहीं उल्लंघन हुआ, तो भाई आप इस पर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो वही बात कहा गया। चलिए अब बात करते हैं 2 आर्टिकल के बारे में। और एक दोस्तों आर्टिकल 137, एक है आर्टिकल 139। आर्टिकल 137 के बारे में क्या कहा गया दोस्तों, तो न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। अब बात समझिएगा दोस्तों, आर्टिकल 13 में भी यही बात कहा गया था, न्यायिक पुनरावलोकन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन। तो यहाँ भी न्यायिक पुनरावलोकन है और यहाँ भी न्यायिक पुनरावलोकन, दोनों में अंतर क्या है, बात समझिएगा। आर्टिकल 13 में जो न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है ना, उसका विशिष्ट संबंध किससे है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से। यानी कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 13 का प्रयोग कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट प्रयोग करेगी। लेकिन अन्य मामलों में, अन्य सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो भले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है लेकिन किसी और दूसरे कानून का उल्लंघन करती है, तब सुप्रीम कोर्ट 137 का प्रयोग करेगी। अनुच्छेद नंबर 137 के तहत प्रयोग करते हुए उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, पास समझिएगा 139। ठीक है, 139 में क्या है, तो देखिए ये 32 से मिलता जुलता है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है ना, रिट जारी कर सकती है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए रिट जारी करेगी, कोई आदेश जारी कर सकती है। लेकिन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, मान लीजिए कहीं को गलत काम हो रहा था और उस पर सरकार को आदेश निकालना है, सॉरी न्यायालय को आदेश निकालना है, तब क्या करेगी, 139 का प्रयोग करते हुए, 139 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट जारी कर सकती है। रिट मतलब क्या दोस्तों, आदेश जारी कर सकती है। क्या जारी करेगी दोस्तों, आदेश जारी कर सकती है। तो लिखा हुआ है
कि मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य पर रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। कि कोई ऐसा बात जो मौलिक अधिकार संबंधित नहीं है और उस पर भी जो मौलिक अधिकार संबंधित नहीं है और अन्य मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना है तो उसका किसका प्रयोग करेगी दोस्तों? आर्टिकल 139 का प्रयोग करेगी। आई होप आपको सारी बात समझ आ गई दोस्तों। चलिए आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक दोस्तों। चलिए धन्यवाद।